बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, माय नेम इज़ उबैदुल्ला। आज हम ग्रेड 2 की जो मैथमेटिक्स है उसका पेज नंबर 20 पढ़ेंगे जो एडिशंस के बारे में है। अब एडिशन मीन्स क्या होता है? एडिशन मीन्स उर्दू में हम उसे कहते हैं जमा, कि हम कोई नंबर्स हैं उनको आपस में जमा करते हैं और दो नंबर वो हमारे पास एक और नया नंबर्स आ जाता है। हम दो तरह के नंबर्स को इसमें हम डील करेंगे, यहाँ पर 1 डिजिट्स नंबर्स को और 2 डिजिट्स नंबर्स को, कि 1 डिजिट्स नंबर्स को ऐड करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट जो उनको जमा करते हैं उसके बाद हमारा आंसर क्या निकलता है। इसी तरह से 2 डिजिट्स नंबर्स को ऐड करने के बाद हमारा आंसर क्या कैलकुलेट होता है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऐसे नंबर्स जिसमें कैरी नहीं होता, कि दो ऐसे डिजिट हमारे पास हो जिनको हम ऐड करें तो आगे नंबर्स कैरी ना हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास एक नंबर है 3 है, ये भी 1 डिजिट नंबर है। इसी तरह से दूसरे नंबर पर एक 4 डिजिट है, ये भी क्या है, 1 डिजिट्स नंबर है। इन दोनों को ऐड करते हैं, जैसे कि ये हमारे पास ये 4 नंबर है और दूसरे नंबर पर कौन सा है, ये 3 नंबर है। अच्छा, इसमें ऐड करने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपनी फिंगर टिप पर आप क्या करें, आप उसको काउंट कर लें। जिस तरह से 4 है तो सबसे बड़ा नंबर 4 है, 4 के बाद आप काउंट कर लें 5 6 7, तो 3 आप यहां तक आप क्या करेंगे, आप इस यहां पर टिप्स पर काउंट करेंगे तो आपके पास 4 के बाद 5 6 7, तो आपका जो नंबर्स आपने कैलकुलेट किया वो क्या हो जाएगा, वो 7। तो इसको आप यहां पर लिख देंगे। अब ये तो ऐसे नंबर्स थे जो 1 डिजिट्स नंबर थे जिनमें आगे कैरी नहीं होता। अब हम अभी पढ़ेंगे कि एडिशंस ऑफ 1 डिजिट्स नंबर्स विद कैरी, जिसमें कैरिंग करते हैं हम कि नंबर्स आगे हमारे पास 1 डिजिट्स के बाद नंबर्स वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है, 2 डिजिट्स में आ जाता है, टेंस में आ जाता है। अब जैसे कि यहां पर एक ऐड 9 और 3 है कि दो नंबर्स को 9 और 3 को हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। अब ये हमारे पास 9 नंबर्स है और ये कौन सा नंबर है, ये 3 है। यहां पर जो बॉक्स भरे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 है। अब हमने इन नंबर्स को क्या करना है, हमने ऐड करना है। अब अगर हम इन बॉक्स को यहां से हम क्या करते हैं, ये वाले हमारे पास इनको और यहां से 1 वाले नंबर्स को अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये 10 बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा कि आपके ये इस तरफ क्या हो जाएगा, ये मूव हो जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट फिगर में दिखाया हुआ है कि यहां पर जो 10 नंबर्स डिजिट्स बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, तो हम इन्हें क्या करेंगे 10 के डिजिट्स में यहां पर उन्हें मूव कर देंगे, तो ये इस साइड पर नंबर्स मूव हो जाएगा। अब अगर हम वंस में देखें तो यहां पर बाकी नंबर्स कितने बचते हैं, कितने नंबर बचे, 2 नंबर्स बचे। अब क्या होगा, 2 आप क्या करेंगे, जो नंबर 2 है उसको आप इसी साइड पर रहने देंगे। यहां पर जो हमारे 10 बॉक्स थे उनको हमने इस साइड पे शिफ्ट कर दिया और जो 2 नंबर बाकी बचे थे वो इधर ही रहे। तो इसी तरह से हम इनको काउंट करेंगे तो ये 1 10 बनता है और ये क्या होंगे, ये 2 है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, वो 12 आ जाएगा। इसी तरह से इस नंबर्स को आमतौर पर आप पेपर में या क्वेश्चन में आप इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, आपको इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां पर आप क्या करेंगे, नंबर्स को काउंट करेंगे, ठीक है। तो अब 9 के बाद हम काउंट करेंगे 9 10 11 12, तो हमने 3 क्या किए, 3 नंबर्स काउंट किए। 9 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 11 और 12। तो हम क्या करेंगे, जो 12 का जो 2 होगा उसको हम इस साइड पे लिख देंगे और 1 जो हो जाएगा वो उसका कैरी आ जाएगा, तो वो इस साइड पर मूव कर जाएगा। अब जो 1 इधर कैरी आया तो आप इसे क्या करेंगे, 10 वाले में आप इस साइड पे आप इसको लिख देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर जो आंसर है वो आप इसकी मदद से आप फाइंड कर लेंगे। अब इसी तरह से अगर हमें, ये तो 1 डिजिट्स नंबर थे कैरी कर रहे थे, अगर हमें 2 डिजिट्स नंबर्स हो, जैसे कि यहां पर 1 डिजिट्स नंबर है, इसी तरह से हमें 2 डिजिट्स नंबर्स हो तो उनको हम कैसे ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर्स हैं, मैं कहता हूं कि जी ये 3 है, यहां पर 5 आ जाता है, यहां पर 6 है और यहां पर 2 है। इन दो नंबर्स को क्या करना है, हमने सम करना है। अब ये दोनों नंबर्स जब हम इनको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे
5 और 6 को हम काउंट करेंगे। 6 के बाद हम यहां पर काउंट करेंगे 7, 8, 9, 10 और 11। तो 11 का जो 1 होगा उसको हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिख देंगे, और 11 का जो एक 1 होगा वो कैरी हो जाएगा, वो हम क्या करेंगे, वो इस साइड पर ले आएंगे यहां पर। अब इसी तरह से हम इन्हें काउंट करेंगे। 3 के बाद हम करेंगे 4, 5 और 6। ये हमारे पास ये 1 है, ये क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास जो आंसर इसका आएगा वो 61 आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो 2 डिजिट्स नंबर्स होते हैं जिनमें हम कैरी करते हैं उनको हम इस तरह से ऐड करते हैं। तो ये 1 डिजिट्स नंबर्स को, 2 डिजिट्स नंबर्स को हमने सीखा है कि किस तरह से हम 1 डिजिट्स और 2 डिजिट्स नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जिसमें 1 डिजिट्स नंबर भी गिवन है और 2 डिजिट्स नंबर्स भी गिवन है। उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में उसके एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको जो हमने 1 डिजिट्स नंबर्स और 2 डिजिट्स नंबर जो पढ़े हैं आपको ये क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। शुक्रिया।